नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के साथ रैली में हुई गोलीबारी से राजनीतिक हिंसा की चिंता बढ़ गई है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपतियों और उनके उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई थी। वहीं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को भी निशाना बनाया गया था। भले ही ट्रंप इस हमले में बाल बाल बच गए हों, लेकिन इस हमले ने अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात करें अगर पिछले हमले और हत्या के प्रयासों के बारे में, तो पता चलता है कि ट्रंप ही नहीं बल्कि ऐसे कई बड़े नेता भी गोलीबारी और हमले के शिकार हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपतियों, निर्वाचित राष्ट्रपतियों और उम्मीदवारों के खिलाफ हमले 15 अलग अलग मौके पर हुए, जिनमें से 5 की मौत भी हुई। राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत 45 व्यक्तियों में से 13 की हत्या या तो वास्तविक रूप से की गई या फिर उनकी हत्या का प्रयास किया गया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ट्रंप और राष्ट्रपति बाइडेन पर भी हमले के प्रयास पहले हो चुके हैं। पिछले 9 अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से कम 7 पर हमले, आक्रमण या फिर उनकी हत्या के प्रयास किए गए हैं। फायरिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर खून लगा हुआ साफ देखा गया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती तेज धमाकों के बाद डोनाल्ड ट्रंप जमीन पर गिर पड़े और वो घायल लग रहे थे। कई दर्शकों में चीख पुकार मच गई और फौरन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मंच से उतार दिया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जान बच गई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से अमेरिका के खतरनाक गन कल्चर की हकीकत को दुनिया के सामने ला दिया है। पिछले 50 सालों में अमेरिका में गन कल्चर की वजह से 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं फायरिंग की जाती है और कई लोगों की हत्या कर दी जाती है। अमेरिका में गन कल्चर काफी खतरनाक बन चुका है। हालांकि जो बाइडेन प्रशासन ने गन कल्चर को लेकर सख्त कानून भी बनाए थे, लेकिन वो भी हथियार माफिया पर लगाम नहीं लगा पाए। बाइडेन का कानून भी गन कल्चर के आगे करहा रहा है। सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में अमेरिका में मास शूटिंग की कुल 647 घटनाएं दर्ज की गई थी, यानी हर महीने 53 फायरिंग, यानी हर दिन अमेरिका में 2 जगहों पर मास शूटिंग की जाती है। अमेरिका में 2022 में मास शूटिंग में पिछले साल करीब 45,000 लोग मारे गए थे, जिनमें से 6,000 से ज्यादा बच्चे थे। स्विस रिसर्च परियोजना स्मॉल आर्म्स सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां नागरिकों की तुलना में बंदूकों की संख्या ज्यादा है। साल 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में हर 100 अमेरिकियों के पास 120 बंदूकें हैं, जबकि 2011 में ये आंकड़ा 88 था। यानी साफ है कि अभी भी अमेरिका में बंदूकों का कारोबार थमा नहीं है, जबकि बाइडेन प्रशासन ने इसी बात को लेकर 2022 में ही कानून बनाया था। रिपोर्ट में अमेरिका के गन कल्चर पर काफी डरावनी बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022 में अमेरिका में 45% नागरिकों के पास बंदूकें थीं, यानी जिस समाज में 45% लोगों के हाथ में बंदूकें हों, वो समाज कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि किस शख्स के दिमाग में किस वक्त क्या आ जाएगा उसे कौन समझ पाएगा। 50 साल पहले अमेरिका में करीब 37% लोगों के पास बंदूकें थीं। रिपोर्ट के मुताबिक 1972 में अमेरिका में 9 करोड़ बंदूकें थीं और अभी का आंकड़ा करीब 40 करोड़ के आसपास है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है और लोगों के पास 40 करोड़ बंदूकें हैं। 1968 से लेकर 2017 तक के 50 सालों में अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं में कम से कम 15 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में हर मास शूटिंग की घटनाओं के बाद बड़े पैमाने पर बंदूक नियंत्रण का मुद्दा राजनीति और मीडिया में उछलता है, लेकिन इसका अब तक कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला। जो अमेरिका सबसे अधिक मानवाधिकार पर शोर मचाता है, उसी के देश में कब किस इंसान की
गोली मारकर हत्या कर दी जाए, कोई नहीं जानता। अमेरिका भले ही दुनिया में सबसे प्रगतिशील देश होने का दंभ भरता हो, लेकिन गन कल्चर को कंट्रोल करने में वो बुरी तरह से नाकाम रहा है। इसके पीछे यहाँ का बनाया गया कल्चर, बंदूक कंपनियों की तगड़ी लॉबी और राजनीति जिम्मेदार है। अमेरिका के दर्जनों राष्ट्रपतियों ने गन कल्चर की वकालत की है। राष्ट्रपतियों ने सख्त बंदूक कानून बनाने का विरोध किया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनमें शामिल हैं। 2022 में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों की पहुंच से बंदूक को दूर रखने के लिए कानून बनाना शुरू किया, तो गन लॉबी ने उनका तगड़ा विरोध किया था। हालांकि बाइडेन प्रशासन कानून बनाने में कामयाब रहा, लेकिन अभी तक लोगों के हाथ में बंदूक जाने कम नहीं हुए हैं और ना ही लोगों का मरना कम हुआ है। बंदूक बनाने वाली कंपनियों का अमेरिका की राजनीति में गहरा दखल है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 63,000 लाइसेंस्ड गन डीलर थे, जिन्होंने उस साल अमेरिकी नागरिकों को 83,000 करोड़ रुपए की बंदूकें बेची थी। जाहिर है, राजनीति में पैसे का फ्लो बनाए रखने में ये बंदूक बनाने वाली कंपनियां मददगार साबित होती हैं। आपको बता दूं कि साल 1791 में अमेरिका में संविधान के दूसरे संशोधन के तहत अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार दिया गया था। बताया जाता है कि ऐसा गन लॉबी की वजह से किया गया था, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है और कोई भी सन की ताबड़तोड़ फायरिंग कर कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तो दोस्तों, इस अमेरिकी गन कल्चर के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।